नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है संचार माध्यम को समझना। ये कक्षा 7 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं जो कि क्लास 7 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान बना हुआ आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान से संबंधित बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है संचार माध्यम को समझना, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी स्टार्ट करें आप अपने कॉपी या रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो डालेंगे। यहाँ पर विषय है यहाँ पर नागरिक शास्त्र, जबकि प्रकरण यानी जिस पर लेसन प्लान बनाना है वो लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रकरण है संचार माध्यम को समझना। किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए है। और कितने समय तक आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे, और किस घंटे में मिला है वो यहाँ पर लिखेंगे। डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, जिससे संबंधित हम उद्देश्य को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि पहला नंबर है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों में नागरिकता के गुण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और पांचवा है छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य क्या है तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, इसके अंतर्गत आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर है छात्र जो है संचार साधन के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र संचार से संबंधित साधनों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र संचार के साधनों का सही प्रयोग कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र संचार माध्यम से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में संचार माध्यम से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पे है सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है संचार माध्यम के समझने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस चैप्टर के बारे में पहले से उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनेगा। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस तरह से उत्तर बच्चे देते हैं उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं आप। तो ये प्रश्न छात्र अध्यापिका या अध्यापक जो हैं क्लासरूम में बच्चों से करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, किसी भी घटना या सूचना की विस्तृत वर्णन हमें किन पत्रों में देखने को मिलता है तो समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। छात्रों के द्वारा ये उत्तर आता है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसी से जो उत्तर आया है उसी से अगला प्रश्न कि समाचार पत्र से हमें क्या प्राप्त होता है तो खबरें व जानकारी प्राप्त होती है। छात्र ये उत्तर देते हैं। फिर उसी से तीसरा प्रश्न का निर्माण यहाँ पे है कि खबर व जानकारी हमें किन किन साधनों से प्राप्त होती है तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल आदि से।
चौथा प्रश्न है रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल किसके माध्यम है? तो संचार के माध्यम है। और पांचवा प्रश्न है संचार के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। संचार माध्यम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया है जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। फिर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा संचार माध्यम को समझना, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग संचार माध्यम के समझने के बारे में, यानी कि इस चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है, जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 कॉलम आपको बनाना है। एक प्रस्तुतिकरण यानी कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को यहाँ पर लिखना है, और उस पॉइंट को आप क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे तो उसको दूसरे कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में, और तीसरे कॉलम में छात्रों का किस तरह का व्यवहार रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखना है। चौथा कॉलम है श्याम पटकारे, आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसी तरह से इस कॉलम में आप यहाँ लिखेंगे। तो हम शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट देखेंगे संचार के बारे में। तो संचार के बारे में यहाँ पर देखेंगे। संचार शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है साझा करना या बांटना। संचार के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार, ज्ञान व दृष्टिकोण को एक स्रोत से दूसरे तक पहुंचाया जाता है। इसे बोलकर, संकेत द्वारा, लिखकर, व्यवहार आदि द्वारा दूसरों तक पहुंचाया जाता है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि संचार शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कम्युनिस शब्द से। छात्र क्रियाशील में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं संचार जो है अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के मध्य सूचना अथवा संदेश व विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। अब शिक्षण बिंदु में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे संचार माध्यम एवं तकनीक। संचार माध्यम व तकनीक के माध्यम से किसी भी घटना व जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया है। संचार व सूचना यानी कि सूचना एवं संचार की तकनीकियों ने मानव जीवन को सरल एवं सुगम बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन तकनीकों का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है। संचार तकनीक में इंटरनेट, मोबाइल, टीवी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माण योजना, प्रश्न पत्र निर्माण, प्रमाण पत्र निर्माण, परीक्षा परिणाम व मूल्यांकन प्रक्रिया तथा विभिन्न घटनाओं की जानकारी में संचार तकनीकी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि संचार तकनीक का किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र में। श्याम पटकार में देख सकते हैं संचार माध्यम जो है वह है अखबार, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, पत्र पत्रिका आदि। जबकि तकनीक में हम देख सकते हैं कि संचार तकनीक ने शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब अगले पेज में आएंगे, जस्ट इसी तरह का 4 कॉलम रहेगा। जबकि तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीक अत्यंत खर्चीली है। एग्जाम्पल, समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार बोलने वाले को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं।
इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अनेक तरीका द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, जैसे विभिन्न वस्तु के विज्ञापन के माध्यम से। जैसे कार का विज्ञापन दिखाया जाता है, चॉकलेट, मोबाइल फोन, कपड़े आदि का विज्ञापन दिखाया जाता है, जिनसे इन चैनलों को, टीवी चैनल जैसे हुए, इनको काफ़ी फायदा होता है एड्स के माध्यम से। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि टीवी चैनल जैसे जनसंचार माध्यम किस तरीके से धन अर्जित करते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है विभिन्न वस्तु के विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन जो आता है उससे काफी फायदा होता है इन चैनल को। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे, और श्याम पटकार में देख सकते हैं संचार माध्यम और धन के बारे में कि विभिन्न तरीकों तकनीक के कारण संचार माध्यम अत्यंत खर्चीली बन चुकी है, जैसे टीवी, विभिन्न तकनीकों के माध्यम से। और जनसंचार माध्यम को धन अर्जित करने का एकमात्र यानी कि मुख्य साधन जो माना जाता है वो विज्ञापन को माना जाता है। चौथा शिक्षण बिंदु देख सकते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एग्जाम्पल, संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचार के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न पूछती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि लोकतंत्र में संचार माध्यम किस तरह सहायक है। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम के द्वारा सरकार के कार्यों का नियंत्रण रखा चलता है और जानकारी प्राप्त होती है जनता को कि सरकार क्या काम कर रही है और क्या नहीं। और जन कल्याण के विरुद्ध अगर सरकार कार्य करती है तो जनता विरोध करती है, जिसमें संचार माध्यम अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्याम पटकार में देख सकते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो संचार माध्यम के द्वारा सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना आसान हो जाता है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में क्या करना है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं जिस चैप्टर को, उससे संबंधित प्रश्न करना है, और प्रश्न की उत्तर छात्र क्लासरूम में ही आपको देंगे, और उस उत्तर के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया गया छात्रों को वो उनका क्लियर हुआ है या नहीं। प्रश्न की संख्या 4-5 रख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है संचार क्या है। दूसरा प्रश्न है संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तीसरा प्रश्न है संचार तकनीक का किन किन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चौथा प्रश्न, जनसंचार माध्यम किस तरीके से धन अर्जित करते हैं। और पांचवा प्रश्न है लोकतंत्र में संचार माध्यम की क्या भूमिका है। उसके बाद पुनरावृत्ति देखेंगे। पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो चीज़ पढ़ाए हैं जिस चैप्टर को, उसके काफ़ी छोटे क्रम में उसको दोहरा देना है बच्चों के सामने, ताकि जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के मध्य सूचना अथवा संदेश व विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। दूसरा पॉइंट है संचार तकनीक के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना अत्यंत आसान हो गया है। तीसरा पॉइंट है जनसंचार माध्यम और टीवी चैनल विभिन्न विज्ञापन को दिखाकर धन अर्जित करते हैं। चौथा पॉइंट है लोकतंत्र में संचार माध्यम के आधार पर सरकार के कार्यों पर निगरानी रखा जाता है। गृह कार्य उसके बाद आता है होमवर्क देना है बच्चों को। तो प्रश्न की संख्या आप 2 या 3 रख सकते हैं। पहला है संचार क्या है। दूसरा प्रश्न है संचार माध्यम के कौन कौन से तत्व हैं। तो जो लेसन प्लान है यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।